अदर इनकम। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको शब्द भी सीखने, वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स भी आने चाहिए, प्रॉपर ग्रामर आने चाहिए कि कहाँ पे यूज करना है। ऐसा ना हो वर्ड्स आते हैं लेकिन कहाँ यूज करना है वो नहीं पता। ये बहुत इजी इजी वर्ड्स हैं जो आपको डेली यूजेस आएंगे, डेली यूज। कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आपको डेली उपयोग में ला सकते हो आप, आपके ऊपर है। ठीक है, उस समय आप सोचते हो कि इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे वर्ड है ओ, O W E। आई ओ हिम 500 रुपीज। मुझे उसे 500 रुपए देने हैं, मीन्स मैं उसका पैसा लग रहा हूं। ठीक है। हाउ मच डू यू ओ द शॉप। तुम्हें दुकान को कितना देना है, यानी कि दुकान वाले को कितना देना है। ओ। डेप, डेट, डेप्ट होता है लेकिन डेट पड़ता है, डेट, डेट। ठीक है, डेट। पी साइलेंट रहता है। हाँ, डेट। कई लोग डेप भी पढ़ते हैं, डेप, लेकिन डेट। ठीक है, डेट। कर्ज, ही इज अंडर हैवी डेट। ठीक है, हैवी डेट, बहुत ज्यादा कर्जे में हो। क्लियर योर ऑन डेट एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो कर्ज चुका दो। इनकम मीन्स आय। माई मंथली इनकम इज फिक्स। मेरा मासिक इनकम तय, मीन्स मुझे जब सैलरी होता है ना। सैलरी। सैलरी भी है और कई लोगों का इनकम भी है कि मान लीजिए आप काम कर रहे हो तो डेली आप कमा रहे हो, तो महीने में आपको 10-15 हजार उतना ही मिलेगा। सैलरी अलग चीज होती है। सैलरी तब है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका सैलरी फिक्स है। एक तरीके से वो भी इनकम ही है, लेकिन कई जगह क्या होता है कि आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो, रेस्टोरेंट या आपकी शॉप है, तो आपको पता है कि मेरी इनकम 10 या 20 हजार है। ठीक है, वो तय है, यानी 20 हजार से ज्यादा मेरी कमाई नहीं होती इस शॉप से। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम। देखो आपकी आय का स्रोत क्या है, यानी कि इनकम आ रहा है लेकिन कहां से आ रहा है, सैलरी से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है। एक्सपेंस मीन्स खर्चा, खर्च। हाउस होल्ड एक्सपेंस आर राइजिंग फास्ट, यानी कि घरेलू खर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं लोगों के। हाउस होल्ड एक्सपेंस आर राइजिंग फास्ट। एक्सपेंस, नोट डाउन एवरी स्मॉल एक्सपेंस। हर छोटा खर्चा लिख कर रखो, यानी कि आपने जो भी खर्चे किए पर डे उसको लिख के रखो। बजट, मेक अ मंथली बजट। मासिक बजट बनाओ। ठीक है, दिस इज बियॉन्ड माई बजट, या मेरे बजट से बाहर है। ठीक है। फिर होता है प्रॉफिट, मीन्स लाभ, प्रॉफिट। द शॉप मेड अ गुड प्रॉफिट। दुकान से अच्छा लाभ हुआ मुझे। ठीक है, या बिजनेस मैंने किया उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, ये दुकान ने मुझे बहुत कमा के दिया। प्रॉफिट विदाउट ऑनेस्टी इज यूजलेस। प्रॉफिट, अगर आप कमा रहे हो ईमानदार नहीं हो तो यूजलेस है। लॉस, हानि, नुकसान। वी सफर्ड अ हैवी लॉस, यानी कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वी सफर्ड अ हैवी लॉस। एक्सेप्ट द लॉस एंड मूव ऑन। नुकसान स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ठीक है, लॉस, हानि, नुकसान। एक्सेप्ट द लॉस, यानी कि लॉस को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। इन्वेस्ट, निवेश करो। इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। अपने वेतन का एक हिस्सा निवेश करो। ठीक है, ही इन्वेस्टेड इन स्मॉल बिजनेस। उसने एक छोटे व्यवसाय में निवेश किया, यानी कि स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया उसने। ठीक है। टैक्स यानी इनकर, जो अपन गवर्नमेंट को देते हैं। पे योर इनकम टैक्स ऑन टाइम। अपना आयकर समय पर भरो। ठीक है। द टैक्स रेट हैज चेंज, यानी कि इनकम टैक्स बढ़ गया है घट गया है उसके बारे में। बिल यानी होता है, बिल भी बोलते हैं उसको। ठीक है। पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल टुडे। ठीक है, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आज तुम पे कर दो। आस्क द बिल बिफोर आफ्टर ईटिंग। ठीक है, खाने के बाद बिल मांगो। अपन जाते हैं ना, आस्क आस्क फॉर द बिल आफ्टर ईटिंग, यानी खाने के बाद अपन बिल बोलते हैं ना। रिसिप्ट, रिसीट, रिसिप्ट बोलते हैं ना, रिसीट है।
रसीद, रिसीट, रिसीट दे दो, रिसीट। कीप द रिसीट सेफली, रसीद संभाल कर रखो। ठीक है। डिड दे गिव यू अ रिसीट, क्या उन्होंने तुम्हें रसीद दी? ठीक है। रिफंड यानी कि आपको धन वापसी होना। आई गॉट अ फुल रिफंड, मुझे पूरा पैसा मिल गया। आस्क फॉर अ रिफंड पोलाइटली, विनम्रता से धन वापस मांगो, यानी कि किसी से मांगना है मेरे मुझे रिफंड कर दो, तो आस्क, आस्क फॉर अ रिफंड पोलाइटली। अफोर्ड, अफोर्ड, खर्च उठा पाना। आई कांट अफोर्ड दिस फोन, यह मैं यह फोन नहीं खरीद सकता। ठीक है। कैन यू अफोर्ड दिस द फीस, क्या तुम ये फीस दे सकते हो? कॉस्ट मीन्स होता है लागत या कीमत। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बैग, इस बैग की कीमत क्या है? द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग मीन्स जीवन यापन की जो लागत है, जो अपन डेली लाइफ जी रहे हैं अपनी, उसकी लागत बढ़ चुकी है। ठीक है। यानी कि आज जो चीज हम 10 रुपए में एफर्ट कर पा रहे हैं, यानी कि 10 रुपया हमारा खर्चा है, 10 साल पहले 10 रुपया था, आज 500 रुपया है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है जीवन यापन की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग। ठीक है। मार्केट मीन्स होता है बाजार। एक सेकेंड ना। मार्केट मीन्स होता है बाजार। द मार्केट इज क्लोज ऑन ट्यूसडे, आपके इधर भी कहीं बाजार होता होगा जो रविवार, सोमवार, मंगलवार, पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे को बंद रहता है। द मार्केट इज क्लोज ऑन ट्यूसडे, यानी कि हर मंगलवार को बंद रहता है ना। क्लोज ऑन एवरी ट्यूसडे भी बोल सकते हैं, ट्यूसडे। लेट अस गो टू द मार्केट, चलो बाजार चलते हैं। लेट अस गो टू द मार्केट, या बोलते हैं लेट्स गो टू द मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट। शॉप मीन्स होती है दुकान। दैट शॉप सेल गुड स्वीट्स, वह दुकान वाला अच्छी मिठाई बेचती है, बेचता है, बेचता है, बेचती, कुछ भी बोल सकते हो। द शॉप ओपन एट 9, दुकान 9 बजे खुलती है। द शॉप ओपन एट 9, 9 बजे खुलती है सुबह। शॉपकीपर मीन्स होता है दुकानदार, जिससे आप सामान खरीदते हो, शॉपकीपर, दुकानदार। द शॉपकीपर गेव मी अ डिस्काउंट, दुकानदार ने मुझे छूट दी। ठीक है। आस्क द शॉपकीपर फॉर द प्राइस, दुकानदार से कीमत पूछो। ठीक है। ठीक है। कस्टमर मीन्स होता है ग्राहक। द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ग्राहक हमेशा सही होता है। ट्रीट एवरी कस्टमर पोलाइटली, ग्राहक से विनम्रता से पेश आओ। बाय मीन्स खरीदना। ठीक है। तो अब बाय का बॉट हो जाता है पास्ट में, मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा था, आई बॉट है। ठीक है। डोंट बाय थिंग यू डोंट डोंट नीड, ऐसी चीज मत खरीदो जिनकी जरूरत नहीं। ठीक है। ऐसी चीज मत खरीदो जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। सेल, बेचना। ही सेल्स फ्रूट नियर द स्टेशन, वह स्टेशन पर के पास फल बेचता है, यानी कि वह डेली बेचता है। सेल्स, ही सेल्स फ्रूट नियर द स्टेशन। ही सोल्ड हर ओल्ड बाइक, उसने अपनी पुरानी बाइक बेच दी। ठीक है। यानी कि अब पुरानी थी, बेच दी। सी सोल्ड हर ओल्ड बाइक। ठीक है। फिर होता है प्राइस। द प्राइस इज टू हाई,
यानी कि कीमत बहुत ज्यादा है, ऐसे बोलना चाहिए अपने को जब भी अपन जाते हैं कहीं भी, द प्राइस इज टू हाई, कीमत बहुत ज्यादा है। ठीक है, कीमत बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 किलो, 1 किलो की कीमत क्या है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 किलो ऑफ एप्पल, एप्पल की, 1 किलो एप्पल की क्या कीमत है? रेट मीन्स दर, टूडेज गोल्ड रेट इज हाई, आज सोने की दर ऊंचा है, टूडेज गोल्ड रेट इज हाई। टेल मी योर बेस्ट रेट, मुझे बस अपनी अच्छी रेट बता दो, यानी कि आप गोल्ड किस रेट में दोगे या किस प्राइस पे दोगे। डिस्काउंट मीन्स होता है इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस, क्या इस पर कोई छूट है? ठीक है, दे गेव अ 10% डिस्काउंट, उन्होंने 10% छूट दी थी। ऑफर मीन्स होता है प्रस्ताव, दिस ऑफर एंड्स टुमारो, यह ऑफर कल खत्म हो जाता है, हो जाएगा। ही ऑफर मी अ कप ऑफ टी, उसने मुझे एक कप चाय की पेशकश की। बार्गेन मीन्स होता है मोल भाव करना। बार्गेन बिफोर यू बाय, खरीदने से पहले मोल भाव करो। शी इज वेरी गुड एट बार्गेनिंग, वह मोल भाव में बहुत अच्छी है। क्वालिटी मीन्स होता है गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ दिस क्लॉथ इज पुअर, इस कपड़े की गुणवत्ता खराब है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ दिस क्लॉथ इज पुअर। ऑलवेज प्रिफर क्वालिटी ओवर प्राइस, ऑलवेज प्रिफर क्वालिटी ओवर प्राइस, यानी कि की कीमत कम है, इसका ये मतलब नहीं है अच्छा है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कीमत कम है साथ में क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वांटिटी मात्रा, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ शुगर, चीनी की मात्रा कम करो, मीन्स आप जो भी खाना खाते हो या जो भी आपका डाइट है उसमें शुगर की मात्रा कम करो। व्हाट क्वांटिटी डू यू नीड, आपको कितनी मात्रा में चाहिए। ब्रांड, विच ब्रांड डू यू प्रिफर, तुम्हें कौन सा ब्रांड पसंद है, मीन्स कपड़े में, ठीक है, शूज में। ब्रांड डज नॉट ऑलवेज मीन्स क्वालिटी, ब्रांड का मतलब अच्छी गुणवत्ता नहीं होती, कई बार हम ब्रांड के पीछे जाते हैं लेकिन ब्रांड होता नहीं है। ठीक है, एनी डाउट यहां तक, कोई क्वेश्चन प्रश्न, कोई क्वेश्चन है? हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। साइज मीन्स होता है नाप, किसी का साइज लेना। डू यू हैव अ बिगर साइज मीन्स, मैं जो सामान खरीदने गया हूं, ठीक है, मैंने अपने लिए टी शर्ट पसंद की, अब वो साइज मुझे छोटा हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, आपके पास बड़ी साइज है, डू यू हैव अ बिगर साइज, क्या आपके पास बड़ा साइज है। दिस साइज इज परफेक्ट फॉर मी, यह साइज मेरे लिए एकदम सही है। ठीक है, कलर मीन्स रंग, आई लाइक द ब्लू कलर मोर, मुझे नीला रंग ज्यादा पसंद है, आपको कौन सा रंग पसंद है? हाँ, यस सर। कौन सा रंग ज्यादा पसंद है? लाल। रेड। ओके, तो आई लाइक द रेड कलर मोर। ठीक है, और आपको श्रेया? भैया, कलर फेवरेट। हाय धीरज। उसका भी रेड है सर। तो आप दोनों एक्टिव हो क्लास में? यस सर। अच्छा ठीक है, सो मत जाना, यस। क्योंकि अच्छे बच्चे पढ़ाई करते करते सो जाते हैं। ठीक है, शो मी अनदर कलर, रंग, शो मी अनदर कलर प्लीज, क्या मुझे मुझे दूसरा दूसरा रंग कलर दिखाएंगे, दिखाओ, मुझे ब्लू। ये कलर मुझे पसंद नहीं है। हाँ, तो मुझे नीला रंग पसंद नहीं है, शो मी द अनदर कलर, शो मी रेड कलर प्लीज। चूज मीन्स होता है चुनना, चूज एनी टू आइटम, मुझे कोई भी दो चीजें चुन लो। यस। ठीक है, चूज एनी टू आइटम, यानी कि इतने सारे हैं, दो कोई गिफ्ट ले जाओ। सी चूज द रेड साड़ी, उसने लाल साड़ी चुनी, सी चूज रेड शर्ट, आपको हाँ। रेड शर्ट चू पसंद आया। यस। ठीक है,
ऑर्डर मीन्स आदेश देना। आई ऑर्डर 2 शर्ट्स ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन 2 कमीज मंगाई। योर ऑर्डर विल रीच ऑन मंडे, आपका ऑर्डर सोमवार को पहुंचेगा। डिलीवर पहुंचाना, दे डिलीवर गुड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कौन? वह सामान फ्री में पहुंचाते हैं। डिलीवर दिस पार्सल बाय इवनिंग, यह पार्सल शाम तक पहुंचा देना। पैक मीन्स पैक करना, पैक दिस स्वीट्स इन अ बॉक्स, आप कभी भी मिठाई खरीदने जाओ तो बोलो पैक दिस स्वीट्स इन अ बॉक्स। द पैकेट इज नॉट सील प्रॉपरली, पैकेट ठीक से सील नहीं है। वे मीन्स होता है तौलना, वे 2 किलो ऑफ राइस, 2 किलो चावल तौल दो। हाउ मच डज दिस बैग वे, कहाँ? इस बैग का वजन कितना है, ठीक है, यस। तौलना वेट। एक्सचेंज मीन्स होता है बदलना, अदला बदली। कैन आई एक्सचेंज दिस शर्ट, क्या मैं ये कमीज बदल सकता हूँ, यानी कि आप किसी शॉप में गए, आपको वो शर्ट पसंद नहीं आया आपके घर यस। में, तो आप गए बोले कैन आई एक्सचेंज दिस शर्ट, क्या मैं बदल सकता हूँ। वी एक्सचेंज अवर फोन नंबर, हमने अपना फोन नंबर आपस में बदला था, एक्सचेंज किया था। रिटर्न मीन्स बाय। लौटाना, वापस आना। रिटर्न द बुक बाई फ्राइडे, यह देखो क्या। किताब शुक्रवार तक लौटा देना। यस। ही रिटर्न होम वेरी लेट, वह घर बहुत देर से लौटा। ठीक है। गारंटी, गारंटी मीन्स दिस प्रोडक्ट हैज 1 ईयर गारंटी, यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उसकी गारंटी है यस। कि वो 1 साल चलेगा। वो तीन आ, साल चलेगा। हाँ, एक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड। और क्या है, आई कैन नॉट गारंटी द रिजल्ट, मैं परिणाम की गारंटी नहीं लेता, मुझे नहीं पता क्या होगा इसका, आई कैन नॉट गारंटी द रिजल्ट। वारंटी मीन द वारंटी कार इज इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, वारंटी कार्ड होता है वो बॉक्स के अंदर होता है। द वारंटी एक्सपायर्ड लास्ट मंथ, वारंटी पिछले महीने खत्म हो गई। स्टॉक माल, सामान। द भंडार। आइटम इज आउट ऑफ स्टॉक, यह चीज स्टॉक में नहीं है। वी हैव इनफ स्टॉक राइट नाउ, हमारे पास अभी बहुत सारा स्टॉक है इसका, ठीक है। अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल, उपलब्ध। इज दिस साइज अवेलेबल, क्या ये साइज उपलब्ध है, हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो मैं नहीं ले पाऊंगा भाई, ठीक है। काउंटर, पे एट काउंटर, काउंटर पर पे करो। विच काउंटर इज फॉर इंक्वायरी, इंक्वायरी के लिए कौन सा काउंटर है। क्यू मीन्स होता है कतार। स्टैंड इन द क्यू लाइन से पेशेंटली, खड़ा होना। हाँ, स्टैंड इन द क्यू पेशेंटली, धैर्य से कतार में खड़े रहो। द क्यू इज वेरी लॉन्ग टुडे, आज कतार बहुत लंबी है। पेमेंट मीन्स होता है भुगतान। द पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग, भुगतान अभी भी बाकी है, यानी कि पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। मेक द पेमेंट बाय टुमारो, कल तक भुगतान कर देना, ठीक है। कुछ समझ में